साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। एक बड़ी खबर निकल कर के आ रही है और वह है शिक्षा विभाग से। आप लोग इस बात से भली भांति अवगत हैं कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों के लिए एक ऐप डेवलप किया गया था और उसी ऐप अर्थात ई शिक्षा कोश मोबाइल ऐप के माध्यम से शिक्षकों की अटेंडेंस यानी शिक्षकों की हाज़िरी बनाई जा रही है। इसी से लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। हम लोग डिटेल रूप से इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। ई शिक्षा कोश मोबाइल ऐप के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति से संबंधित शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा आज दिनांक 27/8/2024 को अनेक प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस पत्र के माध्यम से अनेक प्रकार के गाइडलाइंस दिए गए हैं। उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं हम लोग संक्षिप्त रूप से इसकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। हम लोग इस बात से भली भांति अवगत हैं कि 25/6/2024 से ही इस माध्यम से यानी कि ई शिक्षा कोश मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की जा रही है। लेकिन अब एक कड़ी चेतावनी अर्थात एक अलग प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अब यदि आप 1 अक्टूबर इसमें फ़िलहाल देखा गया था कि ट्रायल के रूप में इसे रखा गया था। ई शिक्षा कोश मोबाइल ऐप के माध्यम से जो उपस्थिति दर्ज हो रही थी ट्रायल के रूप में रखा गया था और वह 25/6/2024 से अब तक लगभग सभी शिक्षक इससे रूबरू हो चुके हैं। लेकिन अब जा कर के इसमें कहा गया है इस पत्र में कि यदि आप 1 अक्टूबर ध्यान रखिएगा 1 अक्टूबर 2024 से आपका जो सैलरी मिलेगी, आपका जो वेतन मिलेगी वह इसी के आधार पर यानी कि जब आप इस शिक्षा कोश में जितने दिन उपस्थिति बनाएंगे यदि अब्सेंट हो जाते हैं तो उस स्थिति में विशेष क्या होगा उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन 1 अक्टूबर 2024 से अब हम लोगों को सतर्क हो जाना है कि जो वेतन प्राप्त होगा इसी उपस्थिति के आधार पर प्राप्त होगा। इस पत्र में मार्क ऑन ड्यूटी, सेल्फ अटेंडेंस, उसके बाद लीव अर्थात अवकाश के बारे में भी विशेष चर्चा की गई है। इसके साथ साथ यदि विशेष परिस्थिति में यदि किसी कारणवश आप अवकाश नहीं ले पाए या तो फिर अनुपस्थित हो गए हों तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना है और कि वेतन ना कटे यह भी बताया गया है। अनुपस्थित रहने पर क्या होगा यह भी है। यदि आपका मोबाइल कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यदि जाने के क्रम में आपका मोबाइल कहीं खो गया, गिर गया, गायब हो गया तो उस स्थिति में उस दिन की उपस्थिति ई शिक्षा कोश मोबाइल ऐप के माध्यम से कैसे बनाया जाएगा यह भी चर्चा किया गया है। उसके बाद यदि नेटवर्क या तो फिर सर्वर काम ना करे तो फिर क्या करना होगा और क्या अब रजिस्टर में हाज़िरी बनानी होगी या नहीं बनानी होगी, इन सभी पत्र के माध्यम से यह जो पत्र है आज जो जारी किया गया है इस पत्र में सभी दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो चलिए हम लोग उन सारी बातों को समझने के लिए संक्षिप्त अध्ययन इस पत्र का करते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से वही विषय रखा गया है, लिखा गया है कि यह जो ऐप है 1 अक्टूबर 2024 से यानी कि जब आप अटेंडेंस बनाएंगे तो 1 अक्टूबर 2024 से वेतन भुगतान इससे होगा। इसी से रिलेटेड बातें की गई है। आवश्यक सूचना है, इन सभी बातों को आप पढ़िएगा। उसके बाद जहां महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम लोग देख लेंगे। यह जो दी गई है प्रक्रिया कि आप किस प्रकार से गूगल प्ले स्टोर से ई शिक्षा कोश ऐप को डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आपका जो टीचर आईडी मिला हुआ है या तो यदि आप भूल गए हों, नहीं प्राप्त हुआ है अभी तक, तो स्कूल के जो हेड टीचर हैं उनसे प्राप्त कर लेंगे। वो एडमिन के रूप में जाने जाते हैं। उनके द्वारा सभी सारे शिक्षकों का आईडी प्राप्त हो जाएगा। तो यह सब जितने भी पॉइंट्स हैं यह लॉगिन स्कूल एडमिन के माध्यम से किया जाएगा और उसमें सारा डिटेल दिया गया कि मार्क ऑन ड्यूटी आप किस प्रकार से करेंगे, उसके बाद सेल्फ अटेंडेंस किस प्रकार से बनेंगे और कितनी दूरी पर विद्यालय के रहने पर आपका मोबाइल
ऐप काम करेगा, यानी कि 500 मीटर की परिधि में रहने पर यह सब है। तो यह सब बातों से आप अवगत हो चुके हैं। मुख्य जो बातें हैं हम लोग आगे चल कर के कर लेते हैं, कहाँ से हमें समझने लायक बातें हैं, या फिर वो उसी बातों को कहा गया है कि सभी प्रधानाध्यापक गूगल प्ले स्टोर से ई शिक्षा कोश ऐप को मोबाइल ऐप फ़ोन से में डाउनलोड कर लेंगे। या दिशा निर्देश दिया गया है कि किस प्रकार से आपको करना है। मास्टर डाटा को पुनः डाउनलोड करेंगे, नहीं जो प्रक्रिया है इससे आप भली भांति अवगत हो चुके हैं। उसके बाद आगे है, हम लोग यहाँ से कुछ नई बातों को समझ लें। यहाँ से देखिए, प्रधानाध्यापक या तो फिर शिक्षक के स्वीकृत अवकाश लीव की बात कही गई है, या नई बातें जोड़ी गई है। संबंधित सूचना को ई शिक्षा कोश पोर्टल ऐप में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया, यानी कि प्रधानाध्यापक या शिक्षक के, यानी कि जो भी शिक्षक हैं प्रधानाध्यापक, उनके अवकाश को ई शिक्षा कोश पोर्टल पर प्रविष्ट करेंगे। आगे है, इसमें वर्णन है कि कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के स्वीकृत अवकाश के तहत के तरह के अवकाश को ई शिक्षा कोश पोर्टल ऐप पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रविष्ट किया जाएगा। प्रधानाध्यापक विशेष रूप से जिन शिक्षकों की छुट्टी स्वीकृत करेंगे उसे पोर्टल पर प्रविष्ट करते चलेंगे। उसके बाद अगला है कि मार्क लीव मॉड्यूल विकसित किया गया है, यानी कि उसी ई शिक्षा कोश पोर्टल पे मार्क लीव को आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद विद्यालय के प्रधान द्वारा स्कूल एडमिन के विकल्प का चयन कर लॉगिन करने के उपरांत मार्क लीव मॉड्यूल के तरह विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षकों की सूची खुल जाएगी। उसके बाद मार्क लीव मॉड्यूल के तहत शिक्षक विशेष के लिए स्वीकृत अवकाश को उसके नाम के समक्ष अंकित अवकाश दर्ज करेंगे, यानी कि मार्क लीव बटन को क्लिक करेंगे, अवकाश दर्ज करेंगे। अवकाश दर्ज करें बटन को क्लिक करने के उपरांत ड्रॉप डाउन मेन्यू, यानी कि नीचे की ओर उसको क्लिक करने के बाद नीचे की ओर खुलेगा और किस प्रकार के अवकाश आप लिए हैं वह प्रदर्शित हो जाएगा। तो ये हो गई अवकाश को किस प्रकार से दर्ज करेंगे प्रधानाध्यापक, उसको दिशा निर्देश दिया गया है। इसके बाद आगे है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक केवल लिखित आवेदन के आधार पर ही स्वीकृत अवकाश ई शिक्षा कोश पोर्टल पर, यानी कि वह जो एप्लीकेशन देंगे सहायक असिस्टेंट टीचर छुट्टी के लिए, तो एप्लीकेशन कलेक्ट करते चलेंगे प्रधानाध्यापक और उसी के आधार पर ई शिक्षा कोश पोर्टल पर उसकी प्रविष्टि होगी। और साथ ही अवकाश स्वीकृति से संबंधित सभी लिखित आवेदन को गार्ड फाइल में, यानी कि जितने भी अवकाश से संबंधित एप्लीकेशन प्राप्त होगा प्रधानाध्यापक को, वे उसे सुरक्षित रखते हुए चलेंगे। किसी भी परिस्थिति में कहा गया है कि SMS या तो व्हाट्सएप के माध्यम से अवकाश स्वीकृत हेतु अनुरोध के आधार पर अवकाश की स्वीकृति की प्रविष्टि नहीं की जाएगी। यदि किसी आपातकालीन स्थिति में, इसको समझिए, परिस्थिति विशेष के कारण किसी प्रधानाध्यापक या शिक्षक द्वारा समय से अवकाश के लिए आवेदन नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्रधानाध्यापक या शिक्षक विशेष द्वारा अवकाश के उपभोग के उपरांत दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत अवकाश की प्रविष्टि ई शिक्षा कोश ऐप पर की जाएगी। यहाँ पे एक बातें बताई गई है कि आप यदि आवेदन नहीं दे पाए, किसी कारणवश आपके साथ कोई समस्या कोई उस ढंग की उत्पन्न हो गई जो कि आवेदन जमा नहीं कर पाए, उस दिन विद्यालय आप नहीं आ पाए, तो वैसी स्थिति में आप उस दिन के अवकाश का उपभोग करके विद्यालय आएंगे, तो वहाँ पे प्रधानाध्यापक को आप आवेदन पत्र देंगे। लेकिन यहाँ पे एक बातें जोड़ी गई कि लिखित आवेदन के आधार पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत, यानी कि सक्षम प्राधिकार जो है उससे अनुमोदन प्राप्त करना होगा, तभी प्रधानाध्यापक आपकी जो लीव है, आपका जो अवकाश है वह ई शिक्षा कोश पोर्टल पर प्रविष्ट करेंगे। इसके बाद आगे है, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके थे कि मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन दर्ज उपस्थिति के आधार पर 1 अक्टूबर 2024 से वेतन भुगतान की प्रक्रिया होगी। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों को ई शिक्षा कोश ऐप पर उपस्थिति के आधार पर दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से, फिर वही बातें हैं, 1 अक्टूबर 2024 से वेतन का भुगतान
किया जाएगा। तो स्पष्ट हो चुके होंगे कि अब जिस प्रकार से शिक्षकों की उपस्थिति बनाई जा रही थी, लेट टू लेट जो भी हो, या तो फिर कोई समस्याएं आ रही थी, अब उन समस्याओं को हर हालत में उसको क्लियर करना होगा, यानी कि उस समस्या से निपटना होगा। अन्यथा आपका जो उपस्थिति एक दिन भी यदि नहीं जाती है ई शिक्षा कोष के माध्यम से, तो उस दिन की वेतन कटने की भी समस्याएं हो सकती है। लेकिन यदि आप किसी कारणवश कुछ और भी बातें को समझ लें, इस प्रकार राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्य सभी प्रधानाध्यापक या शिक्षक ई शिक्षा कोष ऐप पर प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करेंगे। ऐसे में आवश्यक है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्य सभी प्रधानाध्यापक या शिक्षक का अद्यतन आंकड़ा पोर्टल पर उपलब्ध रहे। साथ ही सभी प्रधानाध्यापक भौतिक रूप से उपस्थित पंजी में अपनी, देखिए रजिस्टर में भी आपकी उपस्थिति नहीं, भौतिक रूप से उपस्थिति पंजी में भी उपस्थिति दर्ज करनी। जिस प्रकार से आप रजिस्टर में शिक्षकों उपस्थिति में अपना अटेंडेंस बनाते थे वह बनते रहेगा। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि प्रत्येक माह संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा इस शिक्षा कोष ऐप पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर शिक्षकों का निगेटिव लिस्ट, यानी कि जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है उनके द्वारा ई शिक्षा कोष पे जो आप उपस्थिति दर्ज करेंगे वह वाच करेंगे और उसी के आधार पर निगेटिव लिस्ट, यानी कि जो अनुपस्थिति विवरणी है उसको जिला को प्रेषित करेंगे और उसके बाद आपका जो वेतन है वह बनेगा। आगे इसमें है, यदि आप उपस्थिति के आधार पर यदि कोई शिक्षक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाता है, ई शिक्षा कोष ऐप पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर यदि कोई शिक्षक, कहने का अर्थ हो गया कि कोई शिक्षक यदि उपस्थिति नहीं बना पाए, अनाधिकृत रूप से वह अनुपस्थित पाया जाता है, तो उस तिथि की अनुपस्थिति को आकस्मिक एवं अनवकाश, इसमें ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे एक अच्छी बातें लिखी गई है कि आप यदि अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है, विद्यालय में नहीं आ पाए, आपकी उपस्थिति नहीं बन पाई, तो आपका जो आकस्मिक अवकाश या अन्य प्रकार के अवकाश है, तो वह उस दिन के जिस दिन आप अनुपस्थित है उसमें सामंजस्य होगा और आपकी सैलरी बनती जाएगी, यानी कि आपको अनुपस्थित नहीं माना जाएगा। और यदि आपके पास कोई आकस्मिक अवकाश या अन्य प्रकार का अवकाश नहीं है, तो उस स्थिति में लीव विदाउट पे घोषित किया जाएगा, यानी कि वहाँ पे, यानी कि जो लीव विदाउट पे है वह अंकित होगा और ऐसी स्थिति में आपका वेतन यहाँ पे काटा भी जा सकता है। उसके बाद सर्वर डाउन, नेटवर्क इत्यादि की समस्या पर कोई यदि तकनीकी समस्या के कारण यदि प्रधानाध्यापक या तो शिक्षक अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक द्वारा भौतिक रूप से उपस्थिति पंजी में दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा। यह भी एक प्लस पॉइंट है कि नेटवर्क या तो फिर सर्वर डाउन है, तो उस स्थिति में अटेंडेंस उस विद्यालय का नहीं जा पा रहा है किसी शिक्षक का, तो भौतिक रूप से जो शिक्षकों उपस्थिति में आप अटेंडेंस बनाए हैं तो उसी के आधार पर आपका वेतन होगा। लेकिन इन सभी चीज़ों में आपकी समस्याएं बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे कि ई शिक्षा कोष पर ही अटेंडेंस देने का प्रयास करेंगे। और यदि विशेष परिस्थिति होती है तो 4 और 5 जो पॉइंट्स दिए गए हैं इसका पालन किया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ न कुछ परेशानी बढ़ सकती है। अगला पॉइंट है, राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्य सभी प्रधानाध्यापकों में शिक्षकों का मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने में समय की पाबंदी के संबंध में समान प्रशासन विभाग जो यह लेटर जारी किया गया था उसमें क्या गया है, तो समान रूप से 9 बजे से 4:30 बजे जो विद्यालय का संचालन हो रहा है, तो उस स्थिति में स्कूल इन की जो टाइमिंग है वह 9 बजे होगी और स्कूल आउट की जो टाइमिंग है 4:30 बजे, यानी कि 4:30 बजे के बाद आप कर सकते हैं। और उम्मीद है कि यह जो पत्र जारी किया गया था वह इसी को लेकर के दिशा निर्देश किया गया है। और अंत में इसको कंप्लीट किया गया है कि 1 अक्टूबर 2024 से वेतन भुगतान में किसी तरह की कठिनाई उत्पन्न न हो, यानी कि आप इस माध्यम से ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। तो स्पष्ट हो गए होंगे
कि अब जो भी शिक्षक यदि अभी तक ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने में नहीं सक्षम हो पा रहे हैं, जिनको कठिनाई अभी तक भी हो रही थी, अब उनको निश्चित रूप से अलर्ट रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा कि अब हर हालत में यदि आप अक्टूबर से वेतन फुल्ली चाहते हैं, आपका वेतन ना कटे, कोई समस्या उत्पन्न ना हो, तो 1 अक्टूबर 2024 से जो आपका वेतन भुगतान होगा अब इसी प्रक्रिया से होगी। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।